So, hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. We are diving in a revision session. This is sixth day of revision. We are revising the topics which we covered in earlier sessions. So, we revised in these revision sessions up to simple past tense. We'll be moving further with a quick review what we have done previously in revision. So, let me ask you a few questions, translations, and move further. So, um, Divya ji, let me know what will be the translation for this. वह बाजार कभी नहीं गया था. He never went to market. He never went to market. Okay. पल्लवी जी, क्या आपने उसे जाने दिया था? Did you did you used to go? Did you used to go तक हो जाता है, क्या आप जाया करते थे, क्या आप जाते थे. मैं बोल रहा हूँ क्या आपने उसे जाने दिया था. Did you go to? नो. ओके. जाने देना, लेट का यूज भूल गए. नहीं आ रहा याद. कल बताया था. प्रसाद जी, आप बता पाएंगे क्या आपने उसे जाने दिया था? Did you let him go? यस. डिड यू लेट हिम गो, करेक्ट. क्या आपने उसे जाने दिया था? डिड यू लेट हिम गो. दैट्स करेक्ट. नेक्स्ट, सुरजीत जी, बताइएगा. क्या वह खेला करता था? Did he used to play? डिड ही यूज Used टू. to play. डिड ही यूज टू प्ले. राइट, क्या वह खेला करता था. नेक्स्ट, बताएंगे आप. Yes, sir. पल्लवी जी, अभी आपने लेट वाला गलत किया था तो उसमें ही पूछता हूँ आपसे एक. क्या तुम उसे बाजार जाने देते थे? यूज टू भी है और लेट भी है. क्या तुम उसे बाजार जाने देते थे? Did you used to let him go to market? डिड यू यूज टू लेट हिम गो टू मार्केट. करेक्ट. डिड यू यूज टू लेट हिम गो टू मार्केट. बढ़िया. दिव्या जी, आप बताइए. वह डॉक्टर हुआ करती थी. She used to be a doctor. हम्म. शी यूज टू बी अ डॉग. या शी यूज टू बी अ डॉक्टर. करेक्ट. नेक्स्ट, बताएंगे प्रसाद जी. मैं खुश हुआ करता था. मैं खुश हुआ करता था. Uh, I used to because I used to be happy. आई यूज्ड टू बी हैप्पी. करेक्ट है. अच्छा, और अच्छा, बताइएगा okay. सुरजीत जी. अम वह खुश हो जाता था. वह खुश हो जाता वह खुश हो जाता था. नेटवर्क इशू. वह खुश हो जाता था.
ओके, दिव्या जी आप बताइए, वह खुश हो जाता था। He went to be happy. He went to be happy. He नो। used to get happy. यस। He went. नहीं, वह खुश हो जाता था। मैंने बताया था कंडीशन जब बदलती है होने की अवस्था में तो गेट का यूज लगाते हैं। He used to get happy. यस, दैट्स करेक्ट। ही यूज टू गेट हैप्पी। प्रसाद जी आप बताएंगे, चाय ठंडी हो जाती है। चाय ठंडी हो जाती है। The tea. चाय ठंडी हो जाती। The tea. नहीं। चाय ठंडी हो जाती है। The tea is cold. नहीं। गेट का यूज This कीजिए, गेट। is गेट। cat. गेट अभी इन्होंने बताया था। मैं खुश हो जाता था, आई यूज टू गेट हैप्पी बोला था। हो जाती है तो सिंपल प्रेजेंट है, गेट लगेगा, और चाय सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो गेट्स हो जाएगा ना। आप बताइए, हिंट दे दिया मैंने। हाँ, okay. The tea gets cold. करेक्ट। पल्लवी जी आप बताइए, चाय ठंडी हो रही है। हो रही है। The tea was the tea was cold. हो रही है, टेंस कौन सा है ये? Simple continuous. हाँ, So प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इज एम आर present आएगा ना। हाँ। the tea is get cold. आईएनजी नहीं लगाया आपने। The tea getting cold. अब इज एम आर नहीं लगाया आपने। The tea is getting cold. करेक्ट, द टी इज गेटिंग कोल्ड। हम्म। सुरजीत जी आप बताइए, चाय ठंडी हो गई है। Uh, the tea has got cold. करेक्ट, द टी हैज गॉट कोल्ड। हम्म। अम दिव्या जी आप बताइए, क्या तुमने कभी भी उसे किताब पढ़ने देने की कोशिश की है? क्या तुमने कभी भी उसे किताब पढ़ने देने की कोशिश की है? Have you ever used to try? Have you ever tried to? Sorry, 1 second. सर 1 सेकंड वापस रिपीट करना। क्या तुमने कभी भी उसे किताब पढ़ने देने की कोशिश की है? Have you ever let him to try to read the book? और कौन बताएगा? Have you ever
क्या तुमने Have you कभी भी, ever let him to हाँ बताइए। have you ever let sorry have you ever let him to try the book? अभी भी Try नहीं, to book करेक्ट नहीं नहीं है। करेक्ट नहीं वो है अभी। read करेक्ट नहीं है अभी। कोई और बताना चाहेगा अपने कैमरा? क्या तुमने कभी भी उसे किताब पढ़ने देने की कोशिश की है? पहले कोशिश की है, इसकी इंग्लिश बनेगी ना। have you ever tried to let him read the book? यस, नाउ दैट्स करेक्ट। हैव यू एवर ट्राइड टू लेट हिम रीड द बुक? यस, दैट्स करेक्ट नाउ। देर आए दुरुस्त आए। ठीक है। हैव यू एवर ट्राइड टू लेट हिम रीड द बुक? ओके। पल्लवी जी आप बताइएगा, इसी तरह का क्वेश्चन। क्या उसने कभी भी उसे बाहर जाने देने की कोशिश की है? क्या उसने कभी भी उसे बाहर जाने देने की कोशिश की है? Um, have you um, have he sorry has he um, you has he ever um, try to go to those to him? नॉट करेक्ट। एक बार फिर से बोलिए। Has he uh, e- ever tried to go to him? Try to go him. आप लेट लगा ही नहीं रहे हैं इसमें। लेट का भी तो यूज होगा। Letting, um, has he letting go to letting him go? अब ट्राई छूट गया। प्रसाद जी आप बता सकते हैं? So, Yes. बताइए। The sentence repeat. क्या उसने कभी भी तुम्हें बाहर जाने देने की कोशिश की है? Has he letting me to go? Has he letting me to go outside? सुरजीत जी आप बताइए। क्या उसने कभी भी तुम्हें बाहर जाने देने की कोशिश की है? Uh, has he ever tried to let you go? बाहर की इंग्लिश? Let you go outside. करेक्ट, लेट यू गो आउट या आउटसाइड। वेल डन। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ सुरजीत जी आपसे, बताइएगा। क्या वह कभी भी तुम्हारा बुरा चाहता था? क्या वह कभी भी तुम्हारा बुरा चाहता था? अ, चाहता था। हैज ही नो सॉरी, चाहता था। एवर वांट टू डिड ही एवर वांट टू बुरा चाहना का क्या होगा सर? चाहना के लिए अलग अलग वर्ड आ सकते हैं यहाँ पर,
आपको फ्रेम करना है। विश भी आ सकता है, वांट भी आ सकता है, इंटेंड भी आ सकता है। आप में से जिन लोगों को आ रहा है हाँ। वो बताएं। Did he ever wish anything bad for you? डिड ही एवर विश एनीथिंग बैड फॉर यू, ठीक है। और कोई? हम्म। डिड यू एवर वांट टू बैड फॉर यू? डिड क्या बोला आपने, दोबारा बोलिएगा। डिड यू एवर वांट टू बैड फॉर यू? डिड ही एवर वांट यू बैड फॉर यू, क्या समझ में नहीं आया। वांट यू वो बैड फॉर यू बोला था ना। वांट टू, वांट टू बैड फॉर यू। वांट टू बैड। ये बताइए पहले वांट टू क्यों लगाया आपने पे, बैड से पहले टू कैसे आ जाएगा, वो तो वर्ब है नहीं बैड। अच्छा, तो वांट बैड फॉर यू होगा सर। ये कह सकते हैं। डिड ही एवर वांट बैड, क्या बैड फॉर यू। कुछ के लिए इंग्लिश नहीं अभी मिस हो गई है ना। डिड ही अच्छा। एवर वांट एनीथिंग बैड फॉर यू, ऐसे कह सकते थे आप। बस ये वही चीज आपने बोली है, बस विश की जगह वांट लगा दिया जैसे दिव्या जी ने बोला था। हम्म। जी। तो यहाँ पर विश भी आ सकता है, वांट भी आ सकता है, और इंटेंड भी आ सकता है, जैसे डिड ही एवर इंटेंड एनीथिंग बैड फॉर यू। ठीक है। और और भी जैसे आप यूज कर सकते हैं सेंस के बेसिस पे, जैसे डिड ही एवर हैव बैड इंटेंशन टुवर्ड्स यू। बैड इंटेंशंस। और एक इल इल और होता है, जैसे किसी का बुरा चाहना। तो यहाँ पे बीमार नहीं। डिड ही एवर थिंक इल ऑफ यू। डिड ही एवर थिंक इल ऑफ यू। तो वो चीज़ हो जाएगी। चलिए। अम, दिव्या जी आप बताइएगा, क्या उसने कभी भी तुमसे बात करने की कोशिश की थी? Did he ever try to talk try to talk with you? Did he ever try to talk with you? रिपीट वंस अगेन। Did he ever try to talk with you? डिड ही एवर ट्राई टू टॉक To विद यू? talk with you. ठीक है। पल्लवी जी आप बताइए, वह Yes, sir. मेरी नोटबुक पर आखिर क्यों लिखा करती थी? वह मेरी नोटबुक पर आखिर क्यों लिखा करती थी? So, वह it, मेरी नोटबुक पर आखिर क्यों लिखा करती थी? she used to um, try. She used to try to um, let. She used to try to let um, um, write uh, write my notebook. नहीं आ रहा ना, कोशिश कीजिए, बाकी लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। वह मेरी नोटबुक पर आखिर क्यों लिखा करती थी? Why did she write on my notebook after all? You Why find did she write? why did she, लिखा करती थी। why did she used to uh, try to Why did she? write यूज टू कोई नहीं लगा रहा है। why did यूज टू क्यों नहीं लगा रहे हैं? लिखा करती थी, हैबिचुअल वर्क में चला गया ना। yes sir. बताइए।
दिव्या जी ने लिखा है Why वाई। did बोलिए। why did why did she used to um, try to my वाई डिड शी यूज टू राइट ऑन माई नोटबुक आफ्टर ऑल, दैट्स करेक्ट। आप इसमें आफ्टर ऑल right की जगह on कुछ my और भी कर सकते हैं, है ना, कि आई वंडर वाई डिड शी यूज टू राइट ऑन माई नोटबुक, या फिर कर सकते हैं बाय द वे व्हाई डिड शी यूज टू राइट ऑन माय नोटबुक। मतलब सेंस के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाई डिड शी यूज टू राइट ऑन माय नोटबुक आफ्टर ऑल, दैट इज आल्सो करेक्ट। ठीक है। हम्म तो ये हो गया। आगे बताएंगे प्रसाद जी। वह बीमार था। प्रसाद जी, आर यू देयर? मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन टू यू। Yes, वह sir. बीमार था। He was ill. ही वॉज इल, करेक्ट, बढ़िया। ओके, ग्रेट। सही है, तो हम यहाँ पर इसको समझ समझ गए हैं। एक और बताएंगे आप प्रसाद जी। Mhm. वह बीमार हो रहा था, इसका क्या कर सकते हैं? वह बीमार हो रहा था। Is he is having ill. नो, होना की इंग्लिश क्या होती है? बी फॉर्म B लगाएंगे ना। B B B. हम्म Is he? Sorry. और पहले इज तो आएगा नहीं, था है यहाँ पे। था मतलब Sir, एक बार repeat कीजिए इस sentence. वह बीमार हो रहा था। He being ill. ही बीइंग और हेल्पिंग वर्ब कहाँ है इसमें? इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। He is being ill. इसका तो अर्थ हो जाएगा वह बीमार हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ वह बीमार हो रहा था। He was being ill. यस, ही वॉज बीइंग इल, करेक्ट, ही Okay. वॉज बीइंग इल, या फिर ही वॉज गेटिंग इल। ठीक है, Getting हाँ, गेटिंग इल, दैट्स करेक्ट। ही वॉज गेटिंग इल, क्योंकि कंडीशन चेंज हो रही है इसमें, तो गेट का भी यूज कर सकते हैं, बताया था। और होना के लिए आप चाहें तो बीइंग भी लगा सकते हैं, ये आपका पैसिव वॉइस में बन जाएगा, ही वॉज बीइंग इल, या बीइंग सिक, या गेटिंग इल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो ये एक्चुअली में आपका अगर देखा जाए तो, क्योंकि आईएनजी फॉर्म आ गया है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस चला ही गया था ये। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं हम लोग। तो पास्ट कंटिन्यूअस जैसे हम सिंपल पास्ट कर चुके हैं, उसमें हमने कैटेगरीज देख ली थी। एक तो वॉज वर्ब वाली कैटेगरी, ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज इल। एक सेकंड फॉर्म वाली कैटेगरी, जैसे एक्शन वर्ड वाले में सेकंड फॉर्म, तो ही वेंट टू मार्केट। तीसरा देखी थी यूज टू वाली कैटेगरी, ही यूज टू गो टू मार्केट, ऐसा है ना। तो अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पर। तो पास्ट कंटिन्यूअस में कोई एक्शन पास्ट में चल रहा था, है ना, कोई क्रिया पास्ट में अगर हो रही थी कंटिन्यूअसली, तो उसको हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर वॉज वर ही हेल्पिंग वर्ब आता है, बस आईएनजी फॉर्म आता है, जैसे ये एग्जांपल प्रसाद जी ने बताया था, ये पास्ट कंटिन्यूअस का ही एग्जांपल था। ही वॉज बीइंग इल, या फिर ही वॉज गेटिंग इल। जैसे आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था, एक किताब पढ़ रहा था। दे वर वॉचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे थे। ठीक है, ओके। अब बताइएगा, इसको आप कंबाइन करके भी बता सकते हैं, जैसे जब मैं आया तब वह किताब पढ़ रहा था। कोई बताना चाहेगा, जब मैं आया तब वह किताब पढ़ रहा था? कौन बताएगा, जब मैं आया? when I come, he was reading a book. व्हेन आई कम नहीं, जब मैं आया। When I came, व्हेन आई when केम I ही, came,
He Yes. was reading a book. When I came, he was reading a book. जब मैं आया तब वह किताब पढ़ रहा था. He was reading a book when I came. बढ़िया. पल्लवी जी आप बताइए. जब वह गई मैं गाना गा रहा था. जब वह गई मैं गाना गा रहा था. जब वह गई. When she पल्लवी जी बताएंगी. went. ओवर एक्साइटेड दिव्या जी. दिस क्वेश्चन इज फॉर पल्लवी जी. When she. Oh, sorry, mic on. बताइए. सर एक बार क्वेश्चन. जब वह गई मैं गाना गा रहा था. He was going. जब वह गई 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 पास्ट सिंपल पास्ट है ये. सेकंड फॉर्म लगेगा जब वह गई. व्हेन शी वेंट. अब बताइए मैं गाना गा रहा था इसकी इंग्लिश क्या होगी. मैं गाना गा रहा था. यस. I was singing a song. यस जब वह गई मैं गाना गा रहा था. आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. करेक्ट. अच्छा सिंपल पास्ट में एक रह गया था. इसमें याद आ गया. चलो उसका भी कर लेते हैं प्रैक्टिस उसकी. बताइएगा सेंटेंस सुरजीत जी. मेरे जाने से पहले. नहीं अभी रह गया है उसमें. ठीक है. नहीं ये आएगा परफेक्ट वाले में. फिर ही बताइए सुरजीत जी आप कर लेंगे. मेरे जाने से पहले वह जा चुका था. मेरे जाने से पहले वह वह जा चुका जा था. चुका था. यस. He had gone before I I I went. यस मेरे जाने से पहले वह जा चुका था. ही हैड गॉन बिफोर आई वेंट. इसमें भी सिंपल पास्ट का है एक और दूसरा है आपका एक उसमें पास्ट परफेक्ट का है. राइट. चलिए तो अभी कंटिन्यूस में ही करते हैं. और तो बताइएगा आप प्रसाद जी. वह तुम्हें भटकाने की पूरी कोशिश कर रहा था. ट्राइंग हिज बेस्ट आप यूज कर सकते हैं. भटकाने के लिए डिस्ट्रैक्ट. वह तुम्हें भटकाने की पूरी वह कोशिश कर रहा था. वह तुम्हें भटकाने की पूरी कोशिश कर रहा था. She was trying to भटकाने को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रैक्ट. Distract. Okay. She was trying to distract you. Sorry. He was trying to distract. He was trying to fully distract you. ही या शी. Sorry. He ही वॉज ट्राइंग टू वह फुल्ली फुल्ली कर डिस्ट्रैक्ट रहा यू. था. अच्छा. ओके. जुगाड़ इंग्लिश है आपकी. मैंने अभी जी. बताया भी था आपको कि इसमें एक यूज कर सकते हैं. एक तरीका बता दिया था. और भी तरीके आप अपना सकते हैं बट और कोई बताना चाहेगा. हिंट दे दिया था इसमें मैंने. वह तुम्हें भटकाने की पूरी कोशिश कर रहा था. He was trying his best to distract you. यस ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट टू डिस्ट्रैक्ट यू. ये हिंट मैं पहले ही दे चुका था. ट्राइंग हिज बेस्ट पूरी कोशिश कर रहा था. ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट बेस्ट या फिर तो ट्राइंग यहाँ हिज पर हम लेवल बेस्ट भी कर सकते हैं. हाँ. distract की जगह mislead यूज कर सकते हैं या फिर उसकी सेंस अलग हो जाएगी. मिसलीड का अर्थ होता है पथ भ्रष्ट करना. तो वो भी कह सकते हैं मतलब मिसगाइड कर देना दूसरी दिशा में भेज देना. डिस्ट्रैक्ट मतलब होता है भटकाना किसी का ध्यान खींचना. डिस्ट्रैक्ट ज्यादा बेटर है यहाँ पर. ठीक है. ओके मिसलीड सर. मिसलीड जब आप किसी को सुनते हैं तो वो आपको जैसे कोई रॉन्ग डायरेक्शन देता है रॉन्ग आइडिया देता है तो उसमें बोलते हैं मिसलीड. ठीक है. ओके. चलिए तो डिफरेंस कैसे हो गया. एक इसे भी देख सकते हैं. मिसलीड मतलब आपको कोई काम करवा ही रहा है गलत काम. और डिस्ट्रैक्ट मतलब आप काम कर रहे हैं तो हो सकता है उस काम में विघ्न डाल रहा है कोई. जैसे आप स्टडी कर रहे हैं. ठीक है. और कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है स्टडी से. तो वो चीज. चलिए आगे बढ़ते हैं. आप बताइएगा पल्लवी जी. मैं अपनी कलम बैठे बैठे तोड़ रहा था. वाइल का यूज मैंने
प्रीवियस क्लासेस में बताया, याद है या भूल गए? मैं अपनी कलम तोड़ रहा था, पहले इसका बनाएंगे, फिर बैठे बैठे के लगा देंगे वाइल के साथ। मैं अपनी कलम तोड़ रहा था। तोड़ना की ब्रेक। I was breaking the अपनी pen. कलम। माई माई पेन। मैं अपनी कलम तोड़ रहा था ना। आई वॉज ब्रेकिंग माई Breaking. पेन, यस। अब बैठे I बैठे was की, बैठे बैठे की इंग्लिश लगाइए। सुरजीत जी बताइए। आई वाज आई वाज ब्रेकिंग माई पेन while sitting. While sit. वाइल सिट नहीं, सिटिंग सही जा रहे थे आप। आई वॉज ब्रेकिंग माई पेन वाइल सिटिंग। ओके। मैं बैठे Okay. बैठे अपनी कलम तोड़ रहा था। तो वाइल का यूज करते हैं जब दो एक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं तब, ठीक है। आई वॉज ब्रेकिंग माई पेन वाइल सिटिंग। नेक्स्ट बताएंगे। अम, दिव्या जी आप बताइए। वह गाना गाते गाते गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा था। वह गाना गाते गाते गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा था। बताइए। वह गाना गाते गाते गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा था। दिव्या जी आर यू देयर? Was trying to drive a car while singing. ही वॉज ट्राइंग टू ड्राइव अ कार वाइल Trying to सिंगिंग। drive a car while singing. यस। ओके। ऑल राइट। प्रसाद जी आप बताइए। वह तुमसे काम करवाने की कोशिश कर रहा था। समथिंग न्यू। वह तुमसे काम करवाने की कोशिश कर रहा था। बहुत तुमसे कम करवाने की कोशिश कर रहा है। He was he was letting me to sorry बहुत तुमसे काम करवाने की कोशिश कर रहा था। He was letting me नहीं, बहुत सर एक मिनट। बहुत वह तुमसे तुमसे काम काम करवाने करवाने की कोशिश कर रहा था। वह तुमसे काम He was करवाने letting की। me to do work नहीं, he पहली बात, was यहां पर to लेट do क्यों आएगा? दूसरी बात, यहां पर मी कैसे आ जाएगा तुमसे के लिए? sorry he was लेट का यूज कब करते हैं? कोई काम करने देने के लिए या करवाने के लिए? लेट करने का देने के लिए करने देने के लिए। अगर मैं बोलता वह तुम्हें काम करने दे रहा था, तो आप बोलते ही वॉज लेटिंग यू वर्क वर्क, या फिर ही वॉज कि लेटिंग यू डू द वर्क। ही वॉज लेटिंग यू वर्क। पर मैं बोल रहा हूँ वह तुमसे काम करवाने की कोशिश कर रहा था। और अगर मैं बोलता तो वह तुमसे करने देने की वह तुम्हें काम करने देने की कोशिश कर रहा था, तब हो जाता ही वॉज ट्राइंग टू लेट यू वर्क। ठीक है। बट अभी यहाँ पर है वह तुमसे काम करवाने की कोशिश कर रहा था। तो करवाने की इंग्लिश क्या होगी? सुरजीत जी आप बताएंगे। making मेक। Sir, हम्म। कमेंट सेक्शन देख लिया he आपने? was uh, he was trying to हम्म। he was trying to he was trying to force force to you for work. वह तुमसे काम करवाने की कोशिश कर रहा था। फोर्स टू यू, पहले फोर्स के बाद टू लगेगा ही नहीं। ही वॉज ट्राइंग टू फोर्स यू टू वर्क, ऐसे बोल सकते हैं। यू के बाद टू लगा सकते हैं। तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था काम करवाने के लिए, तुम पर जोर दे रहा था। मैं बोल रहा हूँ वह तुमसे काम करवाने की कोशिश कर रहा था। कभी भी करवाने का सेंस आए तो यहाँ पर दिव्या जी ने लिखा ही वॉज ट्राइंग टू मेक यू वर्क, दैट इज करेक्ट। किसी से कोई काम करवाना,
मेक समवन डू, मेक समवन डू, दैट इज द कॉन्सेप्ट। मेक लगाइए समवन की जगह पे कोई ऑब्जेक्टिव केस होगा, जैसे लेट समवन डू होता है ना, वैसे ही मेक समवन डू। मेक के बाद कोई व्यक्ति आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा, याद रखेंगे, और डू की जगह कोई एक्शन आएगा। जैसे मैं तुम्हें नचाता हूं, आई मेक यू डांस। मैं तुम्हें नचा रहा हूं, आई एम मेकिंग यू डांस। मैंने तुम्हें नचाया है, आई हैव मेड यू डांस। मैं तुम्हें नचाता रहा हूं, आई हैव बीन मेकिंग यू डांस। मैंने तुम्हें नचाया था, आई मेड यू डांस। मैं तुम्हें नचा रहा था, आई वॉज मेकिंग यू डांस। ठीक इसी प्रकार वह तुमसे काम करवाने की कोशिश कर रहा था, तो वह कोशिश कर रहा था पहले इसका बना लेते हैं, ही वॉज ट्राइंग। अब तुमसे काम करवाने की, तो ट्राई के बाद आप मेक तो वर्ब है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो टू लगेगा बीच में। ही वॉज ट्राइंग टू मेक यू वर्क, ही वॉज ट्राइंग टू मेक यू वर्क, करेक्ट। चलिए एक सेंटेंस और करते हैं, प्रसाद जी बताइएगा। वह मुझे हंसा रहा था, वह मुझे हंसा रहा था। He was making me laugh. यस, एक और कीजिए, वह मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा था। So, ये तो अलग होगा। क्यों कोशिश कर वह रहा था मुझे लग गया हंसाने कुछ, की कोशिश कर रहा था। ट्राई तो बढ़ा है बस। He was trying to, sorry, सही he है। was trying to me. He was trying to, मेक मेक he was ट्राई, trying to make me laugh. यस करेक्ट, ही वॉज ट्राइंग टू मेक मी लाफ। एक और बताइए, आप ही बताएंगे। वह मुझे हंसाने की कोशिश करना चाहता है। चाहता है एट द एंड आया, तो पहले वह चाहता है इसकी इंग्लिश बनाइए, वह चाहता है। चाहता, चाहता की इंग्लिश पता है, वांट्स। यहाँ पे वांट्स हो जाएगा ही के साथ। वह मुझे सर हंसाने एक की बार कोशिश करना। करना चाहता है, वह मुझे हंसाने की कोशिश करना चाहता है। He was trying to me. वॉज नहीं आएगा यहाँ पे, वांट्स तो। Sorry. He wants trying to me ड्राइंग कहाँ से आ गया, आईएनजी कहाँ से आ laugh. गया। He was try to me laugh. गलत। दिव्या जी सही कीजिए, आपका गलत है अभी। अच्छा वांट्स यहाँ पे नहीं आएगा, मैं वांट्स गलत बोल दिया था, वांट ही आएगा, बट यहाँ पे कोशिश करना की इंग्लिश लग जाएगी। आप एक बार हिंदी में कहना। मैंने हिंट Me गलत दे laugh. दिया सबको। वांट्स पहले नहीं आएगा ना। वह मुझे आप एक बार हंसाने की हिंदी में कोशिश, कहना फिर मुझे। नहीं सही तो है, वह मुझे हंसाने की कोशिश करना चाहता है। ठीक है वांट्स आ जाएगा पहले, बट एक चीज मिस किया आपने, वह मुझे हंसाने की कोशिश करना चाहता है। वह मुझे हंसाने की कोशिश करना चाहता है। वह चाहता है कोशिश करना मुझे हंसाने He wants हंसाने to की। try to make me. यस, ही वॉन्ट्स टू ट्राई टू मेक मी लाफ। ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, कैसे पहचानेंगे, अंत में ता है ती है ते है। ही वॉन्ट्स, वॉन्ट्स मतलब चाहता है, टू ट्राई कोशिश करना, कोशिश करना की इंग्लिश टू ट्राई, मुझे हंसाने की, टू मेक मी लाफ। ठीक है, किसी भी वर्ब को जब लगाते हैं किसी वर्ब के आगे तो टू जरूर लगाते हैं। एक एक सेंटेंस और बताइए, चलिए ये नहीं कर पाए कोई बात नहीं, प्रसाद जी बताइए। वह मुझे
रुलाने की कोशिश करना चाहता है, बस जरा सा चेंज किया है मैंने। वह मुझे रुलाने की कोशिश करना चाहता है। मुझे बुलाने की कोशिश करना चाहता है। He wants to make ही वॉन्ट्स love. Sorry. He wants to make me. He wants to. He wants to make me cry. सर एक बार सेंटेंस रिपीट करना। वह मुझे हंसाने की नहीं, वह मुझे रुलाने की कोशिश करना चाहता है। He wants to try. He wants to try and make me cry. Wants to try to make me. Okay, wait. He बताइए। wants to make. He wants to. पहले पहले वाला आंसर लिखा हुआ है ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में, उसमें बस इन्होंने ये भी कर दिया है। तो उसमें लाफ की जगह वीप हो जाएगा, सिंपल। ही वॉन्ट्स टू ट्राई टू मेक मी वीप या क्राई। ही वॉन्ट्स टू ट्राई टू मेक मी वीप। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा सुरजीत जी। आप सुनिएगा ध्यान से, प्रसाद जी। सुरजीत बताइए। वह तुम्हें नहीं, वह तुमसे गाना गवाने की कोशिश कर रहा था। वह तुमसे गाना गवाने की कोशिश कर रहा था। He he was to uh, he फॉर was he was वॉज टू कहाँ से आ he गया? was no, he was trying. यस, ही वॉज ट्राइंग। He was trying to make you sing a song. अब बताइए, वह तुमसे गाना गवाने की कोशिश करना चाह रहा था। याद रखेंगे वांट के साथ आईएनजी फॉर्म जनरली नहीं लगाते हैं, तो इसकी जगह आप डिफरेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव विलिंग। ठीक है, विलिंग आप यूज कर सकते हैं। वह तुमसे गाना गवाने की कोशिश करना चाह रहा था। चाह रहा था। He चाह रहा था। was was willing. He was willing to make you sing a song. कोशिश करना चाह रहा था, एक चीज और छूट गई। He was he was willing to try to make you sing a song. करेक्ट, ही वॉज विलिंग टू ट्राई टू मेक यू सिंग अ सॉन्ग। तीन वर्ब आए हैं यहाँ पर, विल, ट्राई, मेक। ठीक है, और चौथा वर्ब एक सिंगर सॉन्ग हो गया। ठीक सर है। वर्ब को हमेशा टू से ही लिंक कराएंगे क्या? हमेशा जब अगर डायरेक्टली लगा होगा तो, हाँ। जैसे ऐसा नहीं कि मेक फिर बीच में यू आया है, तो यहाँ पर देखिए सिंगर सॉन्ग, यहाँ टू नहीं आया। जैसे लेट यू गो, वहाँ टू नहीं आता है। हाँ, डायरेक्ट वर्ब अगर दो वर्ब जुड़ते हैं आपस में तो टू से ही लिंक कराएंगे। ठीक है, टू से। कभी कभी फॉर भी लगा होता है, लेकिन फॉर वाले में ठीक आईएनजी लगा होता है। ठीक है, वो अलग केस है। तो जनरली आप याद रख सकते हैं कि हाँ, जब दो वर्ब ऐड करते हैं तो टू लगाते हैं बीच में। ठीक है। है। हम्म, चलिए। सर इसका क्या होगा? मैं उसे गीता सत्रों में जोड़ने की बार बार नाकाम कोशिश कर रहा था। हैं आपके साथ ही करेंगे। बताइए, नाकाम का जानते हैं, असफल प्रयास। ठीक है, बताइए, मैं उसे गीता सत्रों में बार बार जोड़ने का असफल प्रयास कर रहा था। मैं उसे गीता सत्रों में बार बार जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था।
कोई है जो बना पाए इसका, और यू नीड हेल्प? आई हैव टू। नहीं, हैव हैव टू टू के कहाँ से? साथ में हो सकता है कि हैव टू तो कैसे भी नहीं आएगा, कोशिश कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस चल रहा है, पहले ही आप I बेसिक गलत कर दिया। I was trying multiple times to add him or include him आप एनरोल वर्ड का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। in the Gita sessions. यस, अब एनरोल वर्ड का भी यूज कर सकते थे, ठीक है, रेफर का भी कर सकते हैं यूज। मैं उसे बार बार गीता सत्रों में जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था, है ना। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मैं उससे बार बार गीता सत्रों में जोड़ने का असफल प्रयास कर रहा था। आई, कोई और बताना चाहेगा? और कोई ट्राई करेगा? इतना डिफिकल्ट नहीं है। दिव्या जी, आप एक बार फिर से बताइए अपना रिफाइन करके। I was trying to I was trying to enroll him in the Gita. Sorry, bar bar. I was trying multiple times to enroll him in the Gita sessions by uh, false trials और वो असफल उसका थोड़ा glitch है unsuccessful और देखिए, एक तो सेंस के बेस पे बना सकते हैं आप ऑफकोर्स इसको। आई वॉज ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू टू एनरोल हिम इन गीता सेशन, या टू ऐड हिम इन गीता सेशन, वो भी सही है। या टू इन्वॉल्व हिम इन गीता सेशन, टू रजिस्टर हिम इन गीता सेशन, या आई वॉज ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू रेफर हिम। नहीं, रेफर में नहीं बनेगा, रेफर हिम टू द गीता सेशन, रेफर हिम टू गीता सेशन, हाँ आ जाएगा, रेफर करने का रेफरल भी आ जाता है इसमें। तो आई वॉज ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू एनरोल हिम टू एनरोल हिम इन गीता सेशन। अब असफल का आपको लगाना है तो आप इसको अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं अनसक्सेसफुल। क्या लिखा है इन्होंने? आई वॉज ट्राइंग अगेन एंड अगेन टू ऐड हिम इन गीता सेशन, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। ये सेंस के बेस पे ही बनेगा। अगर आप हाईलाइट करना ही चाहते हैं कि असफल प्रयास कर रहा था, आप इसको कहना चाहते थे, आई वॉज ट्राइंग टू एनरोल हिम to I was trying to enroll him in Gita session unsuccessfully, एडवर्ब बन जाएगा unsuccessfully, ठीक है, और सेंस के बेस पे badly, ठीक है। बट इसका डायरेक्ट आंसर हो सकता है इसमें कि मैं बस कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू एनरोल हिम इन गीता सेशन, या आई वॉज ट्राइंग माई आई वॉज ट्राइंग ट्राइंग टू एनरोल हिम इन गीता सेशन अगेन एंड अगेन, या फिर जो आपने यूज किया था मल्टीपल टाइम्स, दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड, ठीक है। मैं उसे बार बार गीता सत्रों में जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था, उसको आप कहना चाहें तो लास्ट में आप अनसक्सेसफुली लगा सकते हैं, ठीक है। और या फिर एक सेंस के हिसाब से और हो सकता है, आई वॉज ट्राइंग टू एनरोल हिम इन गीता सेशन बट आई फेल्ड, ये भी हो सकता है। आई वॉज ट्राइंग टू एनरोल हिम इन गीता सेशन बट आई फेल्ड, ठीक है, क्योंकि आपने कोशिश की बट इसका मतलब ये है कि आप उसको जोड़ नहीं पाए, यही कहने का मतलब है ना। तो कभी कभी आप सेंटेंस देखेंगे इस तरह से, उसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं होता है, तो आप वहां पर उसके हिसाब से आप चेक कर लेते हैं, जैसे बट आई फेल्ड, या आप चाहें तो आई हटा भी सकते हैं, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं आई वॉज ट्राइंग टू एनरोल हिम इन गीता सेशन बट फेल्ड, या बट इट वॉज अनसक्सेसफुल, ठीक है, या आई वॉज ट्राइंग टू एनरोल हिम इन गीता सेशन अनसक्सेसफुली। ये थोड़ा सा ऐसा है कि आप हाईलाइट कर रहे हैं अपने आप को कि आपका ही प्रयास ही जो था वो अनसक्सेसफुल था, बट आप इसको ऐसे बोल सकते हैं रिफाइन करके, आई वॉज ट्राइंग टू एनरोल हिम इन गीता सेशन बट आई फेल्ड, मैंने कोशिश तो की पर मैं सफल नहीं हुआ, ठीक है। और अगर आप हाईलाइट करना ही चाहते हैं कि मतलब उस पर प्रयास करना ही विफल था, तो आई वॉज ट्राइंग टू एनरोल हिम इन गीता सेशन अनसक्सेसफुली, अनसक्सेसफुली एडवर्ब का काम करेगा, ठीक है।
क्लियर? सुरजीत जी, कई आंसर मिल गए इसके आपको। यस सर। अभी एक बहुत मस्त एग्जांपल आया था, आपने पूछा था उससे पहले। हम्म, मैं उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करने देने की कोशिश करना चाहता था। इसे लिख लीजिए आप लोग। मैं उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने देने की, नहीं, मैं उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोशिश करने की, कर नहीं, मैं उसे कॉम्पिटिटिव, मैं खुद ही भूल गया। मैं उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोशिश करने देने की कोशिश करना चाहता था। मैं उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने की कोशिश, मैं उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करने देने की कोशिश करना चाहता था। मैं उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने देने की कोशिश करने, मैं उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने देने की कोशिश करने की, मैं उस क्या बोला था? किसी को याद है क्या बोला था? अच्छा को सेंटेंस था ये। मैं उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करने करने देने की कोशिश कर रहा था। करना चाहता था बोला था, क्या कर फिर रहा। सर आपने कहा कि मैं उसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्रैक करने की देने कोशिश करने देने की कोशिश करना चाहता था। ठीक है। दोनों सेंटेंस आप कर सकते हैं, चाहता था वाला भी और कर रहा था। मैं उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने देने की कोशिश कर, मैं उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने देने की कोशिश करने देने की कोशिश करना चाहता था। बताइए कौन बताएगा? मैं उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने देने की कोशिश करने की कोशिश करने देना चाहता था। चाहता था मतलब सिंपल पास्ट में चला गया है, वॉज वर और आईएनजी फॉर्म मत लगाइएगा, वो सेकंड टाइम में कर लेंगे, दूसरा सेंटेंस बनाएंगे तो। सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म लगाते हैं। मैं उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने देने की कोशिश करने देने की कोशिश करना चाहता था। इंटरेस्टिंग। आई वॉन्टेड टू encourage or motivate him to try to crack the competitive exams. लिखिए इसको इसमें कमेंट सेक्शन में। और बताइए कोई। मैं उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने देने की कोशिश करने, मैं उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करने देना, मैं भूल रहा हूँ। मैं उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करने देने की कोशिश करना चाहता था। मैं उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करने देने की कोशिश करना चाहता था। मैं उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करने देने की कोशिश करना चाहता था। मैं उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करने देने की कोशिश करना चाहता था। मैं उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करने देने की कोशिश करना चाहता था। जितना सेंटेंस बड़ा लग रहा है ना उतने ही आसान हो सकता है ये। एक एक को पकड़िए, पीछे से पकड़ा जाता है इंग्लिश में। मैं कोशिश अ, करने देना चाहता था ना, करने देना चाहता था, कोशिश करने की कोशिश करने देना चाहता था। क्या था? मैं उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करने देने की कोशिश करना चाहता था, कोशिश करना चाहता था। उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करने देने की। बहुत लंबा सेंटेंस हो रहा है, इसलिए मैंने कहा था लिखना लिखना जरूरी है इसमें। आई वॉन्टेड टू मेक हिम ट्राई टू क्रैक, मेक कहाँ से आ जाएगा इसमें? करने देना चाहता था। आई ट्राई टू हिम एंड एंगेज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैं उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करने देने की कोशिश करना चाहता था, कोशिश करना चाहता था। उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक
करने देने की कोशिश करने देना। तो पहले मैं चाहता था, कोशिश करना, आई वॉन्टेड टू ट्राई। अब उसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने देने की कोशिश करने देना। कोशिश करने देना के फिर लगाएंगे टू लेट। क्या हुआ? बताइए अपने इसमें। ऐसे इंग्लिश कौन बोलता है? ऐसे तो कभी भी नहीं बोलने को मिलेगी इंग्लिश। सभी लोग गलत कर रहे हैं, अभी किसी का आंसर पहुंचा नहीं वहां पे। पकड़िए, पीछे से पकड़िए उसको। तो क्या करना चाहते थे आप कह रहे हैं मैं कोशिश करना चाहता था, उसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने देने की कोशिश करने देना। कोशिश करने देना तो लेट से तो शुरू होगा ही पहली बात। आई वॉन्टेड टू ट्राई, इतना हो गया। इसके बाद आप लगाइए टू। कोशिश कीजिए आप लोग। टू लेट, आगे काफी हिंट दे दी आपको। आई वॉन्टेड टू ट्राई टू लेट हिम। अभी एक चीज छूट गई है आपके पास दिव्या जी। आई वॉन्टेड टू ट्राई टू लेट हिम क्रैक द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, डायरेक्टली लिखा है आपने। फिर से सुनिए, मैं उसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करने देने की कोशिश करना चाहता था। एक चीज छूटी हुई है आपकी। हिंट, यहाँ पर ट्राई दो बार यूज होगा। आई वॉन्टेड टू ट्राई टू लेट हिम क्रैक द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आपने भी वही चीज छोड़ी है। हाँ, दिव्या जी ने शायद सही किया है। आई वॉन्टेड टू ट्राई टू लेट हिम ट्राई टू देखिए क्रैक आई द वांट कॉम्पिटेटिव टू। एग्जाम। यस, फाइनली। एक, दो, तीन, अ, एक, दो, तीन, चार, पाँच। पांच वर्ब हमने यहाँ पे यूज किए हैं। दो बार ट्राई यूज किया है, एक बार लेट यूज किया है, ठीक है। दो, तीन, और एक बार वांट यूज किया है, और एक बार क्रैक यूज किया है। पांच वर्ब आए हैं इसमें। दिमाग की चक्कर बन गई। चलिए, आई वॉन्टेड टू ट्राई टू लेट हिम ट्राई टू क्रैक द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। इंटरेस्टिंग। आई वॉन्टेड टू ट्राई टू लेट हिम ट्राई टू क्रैक द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। मैं उससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने देने की कोशिश करने देना चाहता था। मैं उसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करने देना चाहता। अच्छा, एक सेंटेंस और बन सकता है इसमें, और भी इंटरेस्टिंग। करने देने की लगा देंगे तो उसमें और हो जाएगा। करने देने की, मैं उसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने देने की कोशिश करने देना चाहता था। नहीं, बात तो वही हो जाएगी इसमें सेंस केस पे, ठीक है। तो आपका ये हो गया, आई वॉन्टेड टू ट्राई टू लेट हिम ट्राई टू क्रैक द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है, एक और पूछूं इसी तरह से। चलिए, इसी का दूसरा वर्जन जो छूट गया था वो बनाइएगा। मैं, उसमें तो कोशिश करते हैं इसका। मैं उसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करने देना चाह रहा था। मैं उसे कॉम्पिटेटिव, देखिए पूरा गलत बोल दिया मैंने। मैं उसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करने देने की कोशिश करना चाह रहा था। मैं उसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करने देने की कोशिश करना चाह रहा था। मैं उसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करने देना चाह रहा था। मैं उसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने देने की कोशिश करने कोशिश करना चाह रहा था। ऐसा, मैं उसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने की अ, कोशिश करने देने की कोशिश करना चाह रहा था। चाह रहा था कि इंग्लिश मिसिंग है दिव्या जी आपके एग्जाम्पल में। और वांटिंग मत कीजिएगा चाह रहा के लिए, ठीक है। विलिंग कर सकते हैं।
मैं उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करने देने की कोशिश करना चाह रहा था। है कोई जो कर पाए यहाँ पे करेक्टली इसको? I was willing him to try to crack the competitive exam. I was willing him, मैं उससे करने देना चाह रहा था। आपने तो कोशिश की ही नहीं है फिर। नहीं सर आपने कहा ना कि उसकी जगह विलिंग वर्ड यूज करना है। तो ट्राई क्यों हटा दिया? आप भी तो कोशिश करना चाह रहे थे ना, कोशिश करना आप भी तो चाह रहे थे ना। ट्राई तो 2 बार तो आएगा ही आएगा। आई वॉज, अब विलिंग मिस कर दिया प्रसाद जी ने। आई वॉज विशिंग टू लेट हिम ट्राई टू क्रैक द, 2 बार ट्राई इसमें आएगा ही आएगा, ये हिंट है। मैं उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करने देने की कोशिश करना चाह रहा था। कोशिश करना चाह रहा था, पहले ये पकड़िए। मैं कोशिश करना चाह रहा था, उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करने देना। आई वॉज विलिंग टू ट्राई टू क्रैक, अब यहाँ पे ट्राई टू लेट भूल गए, अब आप यहाँ पे ट्राई टू लेट हिम। आई वॉज विशिंग टू ट्राई फट जाएगा दिमाग। आई वॉज willing to try to let him try to crack the competitive exam. Yes, I was willing to try to let him try to crack the competitive exam. Nice. I was willing to try to let him, फिर यहाँ पे try दोबारा आएगा। Let him try to crack the competitive exam. Try 2 बार होना चाहिए। सुरेश जी का सही आया अभी। I was willing to try to let him try to crack the competitive exam. ये बस वही है, वहां पर आपने किया था आई वॉन्टेड टू ट्राई टू लेट हिम ट्राई टू क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो यहाँ पर वॉन्टेड की जगह वॉज विलिंग हो गया है, बस बाकी आगे का सेम है। आई वॉज विलिंग टू ट्राई टू लेट हिम ट्राई टू क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओ माई गॉड, दैट्स सो लॉन्ग। चलिए, तो आप इस तरह से कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने की, है ना? एक सेंटेंस बनाइए। मैं आपको सेंटेंस बनाने की कोशिश करने देना चाहता हूं। मैं आपको सेंटेंस बनाने की कोशिश करने देना चाहता हूं। ये गलत तो नहीं हो रहा? मैं आपको सेंटेंस बनाने की कोशिश करने देना चाहता हूं। मैं आपको सेंटेंस बनाने की कोशिश करने देना चाहता हूं। मैं आपको सेंटेंस बनाने की कोशिश करने देना चाहता हूँ। मैं आपको सेंटेंस बनाने की कोशिश करने देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं आपको सेंटेंस बनाने की कोशिश करने देने की कोशिश करने देना चाहता हूँ, बात तो एक ही हो रही है कुल मिलाकर। आई वॉन्ट टू ट्राई टू लेट यू टू ट्राई, लेट के बाद यू के बाद टू तो कैसे भी नहीं आएगा। आई वॉन्टेड टू ट्राई टू लेट यू ट्राई टू मेक द सेंटेंस। मैं आपको सेंटेंस बनाने की कोशिश करने देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट, वॉन्टेड कैसे आगे, पहले वॉन्ट तो कैसे भी नहीं आएगा। मैं आपको सेंटेंस बनाने की कोशिश करने देने की
कोशिश करना चाहता हूँ, ये हो सकता है। चलिए एक सेंटेंस मैं इसको रिफाइन कर रहा हूँ, आई गेस इसमें गलती है। मैं आपको सेंटेंस बनाने की कोशिश करने देना चाहता हूँ। मैं आपको सेंटेंस बनाने की कोशिश करना चाहता हूँ। मैं आपको सेंटेंस बनाने की कोशिश करने देने की कोशिश करना चाहता हूँ। हाँ, मैं आपको सेंटेंस बनाने की कोशिश करने देने की कोशिश करना चाहता हूँ। करने देने की, ये थोड़ा सा फॉल्ट यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। मैं आपको सेंटेंस बनाने की कोशिश करने देने की कोशिश करना चाहता हूँ। मैं आपको सेंटेंस बनाने की कोशिश करने देने की कोशिश करना चाहता हूँ। मैं आपको सेंटेंस बनाने की कोशिश करने देने की कोशिश करना चाहता हूँ। मैं आपको सेंटेंस बनाने की कोशिश करने देने की कोशिश करना चाहता हूँ। मैं आपको सेंटेंस बनाने की कोशिश करने देने की कोशिश करना चाहता हूँ। I want to try to let you try to make the sentence. अब परफेक्ट है, पल्लवी जी ने किया है, वाह। I want to try to let you try to make the sentence. I want you, I want to try to, हाँ सही। I want to try you to क्यों किया है? Try to let you होगा ना प्रसाद जी। I want to try to let you to try, making नहीं हो जाएगा, to try to, क्या कुछ भी किया आपने। आई वॉन्ट टू ट्राई यू किया, फिर टू ट्राई मेकिंग गलत है। ये होगा आई वॉन्ट टू ट्राई टू लेट यू ट्राई टू मेक द सेंटेंस। ठीक है, इस बार पल्लवी जी का आंसर सही है यहाँ पे। आई वॉन्ट टू ट्राई टू, यहाँ पर हाँ इस अब दिव्या जी ने शायद एडिट किया है। आई वॉन्ट टू ट्राई टू लेट यू के बाद टू नहीं आएगा, लेट यू के बाद टू नहीं आ सकता। ठीक है दिव्या जी, आई वॉन्ट टू ट्राई टू लेट यू ट्राई टू मेक द सेंटेंस। चलिए, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस था। बताइए किसी को कोई डाउट? एनी डाउट इफ यू आर हैविंग? नो, यस, नो, यस, नो। आर यू हैविंग एनी डाउट? प्रसाद जी, वेयर इज विष्णु जी? ही इज नॉट बीन अटेंडिंग द क्लास। He is traveling, sir. ट्रैवलिंग? ट्रैवलिंग द प्लेसेस और ट्रैवलिंग टू रूम? No, traveling to places. Sambhajinagar. OMG, you didn't join his company. No. Tomorrow's and क्या बोलते हैं? किसको? डे आफ्टर टुमारो, परसों? She have holidays. नॉट शी, 3 days. he had, He. she, she, No. he, हाँ। He. He. He has holidays for 3 days, right? Yes. Good, great. Okay, all right then. चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मोनाली जी आप फिर से लेट आएंगे, रिकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है? Okay, thank you very much for attending today's session. Bye everyone, take care, good night.